नबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। बदन के रहेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। अपना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मुजरिम कौम से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना तुम आतंकी हो ना आतंकवादी, और ना ही तुम्हारा दहशत से टेरर से कोई ताल्लुक है। हाँ, एक बात और बता दूं, किसी और को राजी करने के चक्कर में अपनी असलियत भी भूल मत जाना। एक बात याद रख, ये मशहूर मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। और मैं कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। तुम किसी को राजी करने के लिए अपना माजी मत भूलो। कोई दुनिया तुमसे राजी होने वाली नहीं। और एक बात ये भी याद रख लो, ये 4 दिन के आए हुए गुंडे क्या तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे कि तुम मोमिन हो कि क्या हो? तुम आतंकी हो या तुम अमन के मसीहा हो, कौन तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला है? हमेशा एक बात याद रखो, कोई देखे ना देखे, मेरा मौला देख रहा है। मुझे मेरा दीन ना हक किसी जानवर का खून भी बहाने के लिए नहीं कहा। इंसानों की बात बहुत दूर की है। लिहाजा आज हो क्या रहा है, हमारी कौम के बच्चे डर करके, सहम करके थोड़ा सेकुलर बन जाएंगे, वो भी राजी रहेंगे, ये भी राजी रहेंगे। ये दुनिया तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ेगी, कभी राजी नहीं होंगी। राजी करना है तो मदीने वाले को राजी करो, राजी करना है तो अपने रब को राजी करो जो एक ही सजदे में राजी हो जाए। और यहाँ जिंदगी भर इनकी गुलामी करते रहो। राजी करने के लिए कितने सेकुलर बन गए हमने देखा। वो दाढ़ी भी निकाल दिए, टोपी भी निकाल दिए, और अपने सेकुलर बनने के लिए उन्होंने लिबास भी तब्दील कर दिया। कोई ना पहचाने हम लोग सेकुलर लोग हैं। फिर भी हमने देखा है नेतागिरी में 40-40 साल बेचारे जूतियां उठाते रहे। बुढ़ापा आया तो ऐसा कोने में लगा दिया कि अब उनको कोई पूछने वाला नहीं रह गया। क्या ये मिसालें तुम्हारे पास है कि नहीं है? 40-40 साल नौकरी किया, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो ऐसा साइड कर दिया गया है कि पार्टी में भी उनका निशान नहीं, हुकूमत में भी कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, ऐ मेरे अजीज, तो दुनिया की गुलामी 40 नहीं 40-100 साल भी कर ले, ये दुनिया तुझे एक न एक दिन कोने पर लगा देगी। काश मेरे मुस्तफा की वफादारी कर लेता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर सच्ची गुलामी का दम भर लेता। हमने देखा है इस गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है, उतनी बढ़ती चली जाती है। ज्यादा अरसा गुजरा नहीं, अभी 5 साल 6 साल पहले की बात है। शायद वो आंखें यहाँ मौजूद होंगी जो वारिसे उलूम आला हजरत ताजुश शरिया को देखी होंगी। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं का जना गुलाम हूँ, देखा करता। 75 साल की उम्र है, बुढ़ापा है, 2 लोग पकड़ कर लाकर बिठाते हैं, ले उतारते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे अजीजों, उनके चेहरे पर अल्लाह ने जो हुस्न रखा था, 1 लाख ब्यूटीफुल चेहरों को एक तरफ रख दो और आला हजरत के शहजादे का हुस्न एक तरफ रख दो, उन 1 लाख की तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी, उस एक ताजे शरीयत की तरफ सबकी निगाहें जा रही होंगी। वजह क्या है? वो इसलिए नहीं कि मेकअप करके लाया हुआ हुस्न है, बल्कि वो गाज़ा जो था वो मुस्तफा करीम की निस्बत से हासिल था। इसीलिए मैं ये कहता हूं, किसी की जी हुजूरी करते करते तुम अपनी जिंदगी फना कर डालोगे, दुनिया कभी राजी नहीं होगी। एक नारा याद रख लो जो मारेरा मुतहरा से आया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
इमाम हुसैन शहीद करबला की पाकीज़ा जिंदगी से जो पैगाम निकलता है वो यही पैगाम है। ऐ नौजवानों, कभी इस बात से खौफ न करना कि ताकतें बहुत बड़ी बड़ी तुम्हारे मुकाबिल में आ गई, बल्कि हमेशा ये देखना सारे गुरु घंटाल तुम्हारी तरफ, मेरा रब मेरे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हाँ, वक्ती तौर पर तूफान भी आते, वक्ती तौर पर बहुत सारी आंधियां भी आती। एक बात मैं बताता हूं, आज के जो हालात पर लोग पूछते भी हैं कि इतने हालात बिगड़ते गए तुम्हारे, ये हमारे अखलाक और हमारे अमाल की शामत है। जिस दिन तुम इस जमात को मजबूती से पकड़ लोगे, जो जमात मेरे मुस्तफा करीम ने बनाई, फिर मजाल नहीं है किसी की। आज कुरान को जलाने की बात, इस्लाम को मिटाने की बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भौंकने की बात, ये सब चल रही। तुम तो करोड़ों की तादाद में हो, क्या है ये? दर हकीकत पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी पाक की अजमत में से एक नुक्ता भी नहीं घटा सकती। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, न कुरान का हर्फ मिटाया जाएगा न इस्लाम खत्म किया जाएगा। लेकिन ये जो मामलात हो रहे हैं, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ना, कुरान का कुछ नहीं बिगड़ना, हुजूर पाक की इज्जत में कोई कमी नहीं आना, बल्कि जो कुछ भी है वो हमारे इम्तिहानात हैं, हमारी जिंदगी की आजमाइशें हैं। हो सकता है ये आजमाइश लंबी हो जाए, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा। जिस दिन तुम्हारे कदम संभल गए फिर ये इम्तिहान खत्म हो जाएगा। मौला करीम इन तमाम चूहों को वैसे ही खत्म फरमा देगा। हवा चलेगी, सारे कीड़े मकोड़े कहाँ खाक हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए कि बड़े बड़े जालिम नमरूद भी आए, बड़े बड़े फिरौन भी आए, चंगेज आया, हलाकू आया, पता नहीं कितने ऐसे बड़े बड़े जालिम आए, तारीख में वो खत्म होकर रह गए। लेकिन इस्लाम कल भी लहलहा रहा था, आज भी लहलहा रहा है, और सुबह क़यामत तक इस चमनिस्तान को लहलहाना है। बात सिर्फ इतनी है, आज अगर हवाएं किसी के साथ हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल दौर आएगा हमारा, कोई मसला नहीं। बगदाद की तबाही की एक तारीख है, मैं आपके सामने बता दूं। ततारी कौम थी, पूरे बगदाद को उन्होंने तबाह कर डाला था, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, दरियाए दजला का पानी पूरा खून से लाल कर दिया था, सब खत्म कर दिया, लोगों पर पाबंदियां लगा दी, अजान नहीं होना है, कुरान कोई पढ़ना नहीं है। उस असना में जो बादशाह की बेटी थी, 4-5 लोगों के साथ वो तफरी के लिए बगदाद की किसी गली में निकली, और जैसे ही वो चल रही थी, अचानक एक जगह से एक बूढ़ी आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई अजान दे रहा था, जबकि पूरा बगदाद में सन्नाटा है, वीरानी है, लोगों को काट काट कर खत्म कर दिया गया। ऐसे तबाही के वक्त कोई अजान कैसे दे रहा है? ये खातून जो बादशाह की बेटी थी, जालिम हुक्मरान की बेटी थी, खड़ी हो गई, कहा देखो आवाज कहां से आ रही है, पकड़ कर लाओ। फौजी गए और जाकर देखा तो एक बूढ़े आलिम थे और कपकपाती हुई आवाज के साथ अजान दे रहे थे। पकड़ कर लाया गया और इस खातून के पास पेश किया। पूछा उस खातून ने, बाबा क्या अभी भी अजान दे रहे हो? देखा नहीं बगदाद हमारा है, अब हमारा राज चलेगा, हमारी हुकूमत चलेगी, तुम्हारे सब सर काट दिए गए, अब भी तुम अजान दे रहे हो? कपकपाती हुई आवाज ने कहा, जब तक जिस्म में आखिरी कतरा खून का बाकी होगा अल्लाहु अकबर ही कहना है। इसलिए कि हम दुनिया में आए थे तभी हमारे कान में भी अल्लाहु अकबर कहा गया था, और हम मरेंगे भी इसी आवाज पर। उस खातून ने पकड़कर कहा कि इसको गवर्नर हाउस में ले आओ। दारुल इमारत में ले आया गया, कसरे इमारत में ला करके उस बूढ़े आलिम दीन से पूछा गया, इतने ढीठ हो, इतने सख्त हो, इतनी सारी तबाही देख करके भी अपने दीन पर कायम हो और अब भी अल्लाहु अकबर कहते हो, क्या मतलब है इसका? क्यों बार बार रिपीट करते हो? सुनो कान खोल करके, मेरा पैगाम ये सब जगह जाता है, दज्जाली मीडिया भी सुनती है, मैं उनसे भी कहता हूँ इन अल्फाज में असर क्या है? उस बूढ़े आलिम ने कहा, इसका मतलब ये होता है
अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उस खातून ने मजाक उड़ा करके कहा, बूढ़े मियाँ तू अब भी अल्लाह सबसे बड़ा है कहता है, ये देख हालात, कहाँ है वो तुम्हारा अल्लाह? इतने तो कट गए, इतने कत्ल हो गए, इतने मर गए, अगर वो सबसे बड़ा है तो अब तुमको बचाया क्यों नहीं, वो आया क्यों नहीं? इस तरह का सवाल तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा। मैं आपसे कहता हूं मेरे अजीजों, उस बूढ़े आलिम दीन ने कोई सटपटा करके जवाब नहीं, बल्कि मुस्कुरा करके यूं कहा, ऐ खातून, ऐ जालिम हुक्मरान की बेटी, तूने देखा होगा बकरियों का रेवड़ कभी चलता है, पूरा झुंड का झुंड चलता है, चरवाहा पीछे बकरियों को हाँकता रहता है, लेकिन तुमने अक्सर देखा होगा बकरियों का झुंड जब जाता है तो उसमें साथ में एक कुत्ता भी चलता रहता है। कुत्ते का बकरियों के साथ काम क्या है? उस खातून ने कहा, हमने देखा तो है, बकरियों का झुंड होता है, रेवड़ होता है और साथ में कुत्ता भी चलता है। उस बूढ़े आलिम ने कहा, बात सिर्फ इतनी होती है, बकरियां चलते चलते एक आध बकरी कोई अपनी जमात से अलग होकर इधर उधर चली जाए तो ये कुत्ता भौंक भौंक करके लाता है, वापस रेवड़ में जमा कर देता है। इस कुत्ते का काम इतना ही होता है। उस बूढ़े आलिम ने कहा, बात सिर्फ इतनी है, उम्मते मुस्तफा ये भोली भीड़ों की तरह है, ये भोली बकरियों की तरह है। जब कभी ये भटक करके मुस्तफा की शरीयत से अलग चलते हैं तो अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंक भौंक करके वापस हमें जमा कर देते हो, उस वक्त तक अल्लाह तुम लोगों को हम पर मुसल्लत करता है। आज भी यही हालात है मेरे अजीजों, घबराने की बात नहीं। जुल्म होता है तो तुम्हारी आजमाइश के लिए है, तुम्हारे इम्तिहानात के लिए है। जिस दिन तुमने अपने कदम संभाल लिए, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर वापस आ गए, फिर तो देखना, अरे गली मोहल्ला नहीं, हर इलाके से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज्बे दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी तमाम उनके नाम कर दूंगा, जो भी दुश्मन है मेरे आका का उसका जीना हराम कर दूंगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी पूरी तकरीर का, मेरे बयान का खुलासा और मैसेज क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तकरीर बड़ी ऐसी होती है, भड़काऊ होती है, एग्रेसिव कर देते हैं। हम किसी को भड़काते नहीं हैं, हम किसी को भड़काते नहीं, हम तो टूटी हुई रस्सी को फिर से उसी जगह जोड़ते हैं, और जो इधर उधर भटके हैं उनको हम सिर्फ इतना कहते हैं, मियाँ आ जाओ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमारा पैगाम सिर्फ इतना होता है, हम इसलिए लोगों को जोश दिलाते हैं। बाकी कोई अगर ये समझता है कि हम तकरीर में किसी को उकसा करके हमला करने की बात करते, मियाँ तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम, बारूद सब छोड़ दो, मैं तो तुम्हें ब्लेड की भी बात नहीं करता, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। अरे सब्जी काटने वाली चाकू भी तुम्हारे पास हो तो तुम आतंकवादी हो जाओगे। बाकी 5000 असलहे कोई चुरा करके है, पूरा आतंक भी मचा ले, वो तो देशवासी है। कोई ट्रेन में, चलती ट्रेन में रक्षक गोलियों से भून भी दे, फिर भी वो देशभक्त है। तुम अगर किसी को घूर कर देख लो तो भी तुम विदेशी हो, ये तो नजरिया चलता है, हम जानते हैं, वो सबको पता है, मीडिया भी अच्छी तरह से जानती है, आते हैं वो सब जानते हैं, उसके बावजूद भी एक साहब आए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो चलती है, उन्होंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कहा ठीक है, साफ साफ इंटरव्यू दिया। हमने कहा इंटरव्यू देने से पहले आप एक वादा कीजिए, इसको चलाएंगे आप? कहा जरूर चलाएंगे। लेकर के गए, कभी नहीं चलाए। हमने उनको कई दिनों के बाद पूछा, कहा आपने कुछ ऐसा मसाला दिया नहीं था जो चल जाए? इनको चाहिए वही जिसमें मसाला हो और लोगों में एक आग लगे, कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं चाहिए। पॉजिटिव मैसेज देने वालों को कभी उस पैनल में बिठाया भी नहीं जाता, बल्कि वहां टट्टुओं को लाया जाता है। 5000 इसको दे दो, 5000 इसको दे दो,
और सब लड़ेंगे वहां पर, और ऐसे बड़े बड़े कौम के गद्दार भी वहां जाते हैं, लड़ भिड़ करके आते हैं। आपको पता है, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी ये मत समझना उनके टाइटल पर तुम्हारी जिंदगी नहीं है। आज मुझे देखो ऊपर से नीचे तक, हम तो इसी लिबास में हिंदुस्तान के हर कोने में घूम रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। किसी को चुभते हैं तो चुभे, किसी को गढ़ते हैं तो गढ़े, हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारी नजरों में सिर्फ गुंबद खजरा है। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी है तो मेरी कुल कायनात है, अगर वो रूठ गए तो सबको राजी करके मतलब भी क्या है, फायदा भी क्या है। हम दिल्ली गए हुए थे और बड़े हालात खराब थे उस वक्त, 5-6 लोग और भी साथ में थे। हम बड़ा ऊंचा उमामा पहने हुए थे, कहा हजरत इसको उतार दीजिए, बड़े मसले हैं यहाँ, चेक करके आपको कोई NSA लगा देंगे। कहा खामखा NSA लगाएंगे, कहा कुछ भी हो जाता है, मामलात खराब है। कहा अगर आपने अभी कहा है तब तो हम जबरदस्ती पहन के ही जाएंगे। क्यों? कहा कि मैंने कहा अगर ऐसा मामला है मुझे पकड़ करके ले जाना है, फांसी पर भी जाना है, तो ख्वाहिश सिर्फ इतनी है जब मरना होगा तो हुजूर की सुन्नत पर जाना चाहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुनिया भी देखे कि हमने डर कर अपनी शनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत के कायल कल भी थे, आज भी हैं, और हमेशा उसी अजमत को लेकर जिएंगे। मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा था वो ये, किसी को राजी करने के लिए अगर तुम अपने आप को बदलने लग गए तो उसके लिए पता है, मीडिया में सब बैठे बैठे तुमको एक लक़ब देते चले जाएंगे कि ये आतंक फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं, बोल बोल कर 100 झूठ, एक झूठ को 100 बार बोलो, सुनने वाला उसको लगने लगे हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो बाद में ये बंदा खुद ही समझने लग जाता है, अरे कहीं मुझको ऐसा जो बोला जा रहा है मैं हूं तो नहीं ऐसा। इस गलती में कभी नहीं आना। हमने बहुत पहले एक चीज सुनी थी, एक बंदा बकरा खरीदा मार्केट से और 4 ठगी लग गए उसके पीछे कि इसका बकरा तो चुराना है, और सब प्लान के हिसाब से रोड पे खड़े हो गए। जब बकरा खरीद करके वो बंदा बाजार से आ रहा था तो एक ठगी बीच में मिला, सबसे पहली मुलाकात उसकी। कहा मियां कुत्ता कहां से लाए हो? बकरा है लेकिन ये क्या कह रहा है, उस कुत्ता कहां से लाए? तो बकरे का मालिक जो था गुस्से में आ गया, कहा मेरे बकरे को कुत्ता कैसा कहा तूने? लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, चला गया। वो ठगी कहने लगा भाई कुत्ता है। उसने झगड़ा किया, लड़ाई किया और अपने बकरे को लेकर चल पड़ा। दूसरा ठगी बीच में खड़ा था। थोड़े फासले के बाद कहा कैसे आना हुआ, कहां से आ रहे हैं? बाजार से आ रहे हैं। कुत्ता तो बहुत अच्छा खरीदा है आपने। इसने भी कुत्ता कहा। तो अब बकरे वाले को लगने लगा ये क्या कह रहा है, उससे थोड़ा झगड़ा किया, पहले वाले से कम। कहा कि मियां मैं देख दाख करके लाया हूं, मेरे बकरे को कुत्ता क्यों कह रहे हो? उस ठगी ने कहा आपको नजर नहीं आ रहा, ये कुत्ता ही तो है, कुत्ता है, आपको बकरा लग रहा है। झगड़ा तो किया। थोड़ी देर के बाद ये बकरे को कांधों पर उठाकर ले चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद तीसरा एक ठगी खड़ा था, उसने फिर कहा मियां कुत्ता कहां से लाए, कितने का लाए? अब इसका शक जो है वो यकीन होने लगे। एक बोला कुत्ता, दूसरा बोला कुत्ता, अब तीसरा भी यही बोल रहा है, कहीं मेरी आंखों में धोखा तो नहीं हुआ, मैं कुत्ता ही तो नहीं खरीदा हूं। जगह जगह पकड़ पकड़ करके बकरे को देखने लगा, कान कैसे, कुत्ते के हैं या बकरे के। उसके बाद भी तीसरा उसको समझाता रहा, नहीं ये कुत्ता ही लाए हो तुम, कुत्ता ही लाए हो। उसने कहा ठीक है मियां जो भी लाया छोड़ दो, मेरे साथ रहने दो। अब उससे झगड़ा नहीं किया। घर पहुंचने वाला था, चौथा खड़ा था। चौथा खड़ा हुआ था और उसने हाथ पकड़ करके कहा कुत्ता तो बड़ा खूबसूरत है आपका, कुत्ता कितने का लाए, कहां से लाए? अब ये बकरे का मालिक इसको सच लग गया। उसने बकरे को उठाकर फेंक दिया। कहा मेरी आंखों का धोखा है, मैं गलती से कुत्ता पकड़ लाया था, हर कोई इसको कुत्ता ही कह रहा है, ये कुत्ता ही है। छोड़ दिया और घर चला गया। 4 ठगियों ने बकरे को मिल करके कुत्ता बना दिया। इसीलिए मैं कहता हूं ये दज्जाली मीडिया सब भोंक भोंक करके कहीं कुत्ता ना बना दे।
तुमको हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम अल्लाह के नबी के शेर हो, किसी के भौंकने से तुम कुत्ता नहीं बन सकते। इसीलिए तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी ये है किसी के बोलने पर तुम अपने अखलाक को न बदलो। तुम्हारे अखलाक मदीने के ताजदार के अखलाक हैं जो सबसे बुलंदो बाला हैं। तुम्हें अपनी टोपी छुपाकर, तुम्हें अपनी दाढ़ी निकालकर, तुम्हें अपने आप को सेकुलर बनाकर इज्जत नहीं मिलनी है। इज्जत अगर मिलेगी तो मुस्तफा के कदमों से मिलेगी, रसूलुल्लाह की गुलामी में मिलेगी। आपको पता है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जलाल ये था, जिनका रौब दबदबा ये था, उस वक्त की सुपर पावर दो ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, जैसे आज अमेरिका या रशिया हो, ऐसे हालात थे उस वक्त दो हुकूमतों के, पर्शियन एम्पायर यानी किसरा और रोमन एम्पायर यानी कैसर। ये दोनों ताकतों की फौजें हजरत उमर के रौब से कपकपाती थी, डर करके थर्राती थी। उस उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत उस वक्त सिर्फ मदीने में नहीं, पूरे अरब में है, मिस्र में है, इराक में है, हिजाज में है, नजद में है, यमन में है, फिलिस्तीन में है। जब लोगों ने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो सैयदना उमर फारूक ने कहा, ऐ लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। हजरत उमर के बाप का नाम क्या है? खत्ताब। हजरत उमर कहते मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। बचपन में मुझसे दो बकरियां नहीं संभलती थी, मेरे बाप मुझे हर दिन मारते थे, मैं बकरियां नहीं संभाल पाता था। आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की हुकूमत है। उमर की निगरानी में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर हर कोई अमल कर रहा है। लोगों याद रखो, आज इतने बड़े खित्ते पर अगर उमर की हुकूमत जारी है तो वह इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, बल्कि इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे अजीजों, क्या आज ये अहद करोगे? मौला हुसैन के नाम पर सवाल करता हूँ आपसे, इतना बड़ा जलसा सजाया आपने, इसमें हजारों लाखों रुपए खर्च भी, लोग दूर दराज का सफर करके भी आए और रात की इतनी तारीख हो जाने के बाद भी आप जमकर बैठे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना आज़म लेना चाहता हूँ, करबला की दास्तान से अगर तुम्हें इश्क है, मौला हुसैन के नाम से तुम्हारी गहरी मोहब्बत वाबस्ता है, मेरे मुस्तफा के कदमों पर जान निछावर करने की बात करते हो, तो आओ आज ये आज़म करके उठो कि अब अगर हम जिएंगे तो इसकी उसकी रजा के लिए नहीं, मदीने वाले की रजा के लिए जिएंगे। कोई कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करके जिएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये अज़्म अगर आप में से 10 नौजवानों ने भी कर लिया, मैं समझता हूँ जलसा हमारा वसूल हो गया, जलसा कामयाब हो गया। लाखों को जमा कर लो और सिर्फ तकरीर करके नारे लगाकर चले जाओ, कोई हासिल नहीं हो। हाँ, अगर 10 भी इसमें खड़े होकर के ये अज़्म कर ले कि आज के बाद की मेरी हर धड़कन मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर है, मैं जीऊंगा उस तरह जैसे मेरे नबी को पसंद है। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये बताया था, आज ने उनकी